वॉर 2 से धमाके की उम्मीद थी, लेकिन ये तो फुसकी बम निकली। भाई अगर देखनी है तो चार बातें बता देता हूं, वरना पैसा आपका, आपकी मर्जी है भैया। जब एक फिल्म के अंदर दो सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन आ जाएं तो उम्मीदें जरा जरा ऊपर हो जाती हैं एक्साइटमेंट के साथ साथ। भाई एक तरफ तो हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन जिनकी अदा पर हर कोई फिदा है, और दूसरी तरफ साउथ सुपरस्टार एक यंग टाइगर जूनियर एनटीआर। थिएटर में तालियां बजनी लाजमी थी। लेकिन जब इन दोनों दिग्गजों को साथ लाने का ऐलान हुआ था तो हमारी उम्मीदें जहां पहुंची थी, उतना ही खराब इस मूवी ने बाहर निकलने के बाद आपको करती है। जी हाँ, जब आप वॉर 2 की बात करते हैं तब आप बहुत कुछ सोच कर जाते हैं कि क्यारा का लुक होगा, वो एक्शन देखने को मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन बाकी चीजें ना दिल में नहीं उतर पाती हैं। सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। कई साल पहले इंडिया का सबसे बेहतरीन एजेंट मेजर कबीर ऋतिक रोशन यानी कि अचानक गायब हो जाता है। अब उसकी वापसी होती है, लेकिन इस बार वो देश के खिलाफ सबसे खतरनाक चाल चल रहा है। उसे रोकने के लिए सरकार ने अपने सबसे जाबाज ऑफिसर विक्रम यानी कि जूनियर एनटीआर को भेजा, लेकिन विक्रम का भी एक पास्ट है और वो उसके मिशन की तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। इस मिशन में विक्रम के साथ काव्या थापर यानी कि क्यारा आडवाणी होती हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को बचाना नहीं बल्कि कुछ और भी है। आखिर देश पर अपनी जान छिड़कने वाला कबीर अचानक से देश का दुश्मन कैसे बन गया? क्या विक्रम और काव्या इसमें कबीर को रोक पाएंगे? ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन बात अलग अलग तरीके से होगी। देखो, ये फिल्म ऋतिक रोशन एक धमाकेदार एक्शन सीन के साथ एंट्री देता है। उनका स्वैग और एक्शन देखकर लगता है कि अब मजा आएगा, लेकिन इस शुरुआती धमाके के बाद कहानी की रफ्तार स्लो पड़ जाती है। आपने अंदाज जो आगाज था बहुत कमाल किया, लेकिन फिर स्लो पड़ गए। वॉर 2 में वही घिसी पिटी कहानी और अंदाज है जो हम पहले भी कई जासूसी फिल्मों में देख चुके हैं, स्पाइवर्स में देख चुके हैं। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने पुरानी स्क्रिप्ट से कुछ हिस्से काट कर जोड़ दिए हैं। आज के दौर में जहां ओटीटी पर वेब सीरीज के जरिए हमें इंडिया और रॉ और खुफिया एजेंट्स की कहानी को रियलिस्टिक लगती है, तो वहीं वॉर 2 की कहानी नकली और फीकी लगती है। डायरेक्शन की बात की जाए तो अयान मुखर्जी ने इसे डायरेक्ट किया, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बनाई थी। इसके बाद वो स्पाइवर्स यूनिवर्स बनाने के लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म की शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद कहानी पर से उनकी पकड़ ढीली हो गई। उनके डायरेक्शन में वो नयापन और ताजगी नजर नहीं आती है जिसकी उम्मीद थी। फिल्म में कई जगह ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने सिर्फ और सिर्फ ऋतिक और जूनियर एनटीआर के स्टारडम पर भरोसा किया कि ये दोनों फिल्म को खींच लेंगे। कहानी वहानी सब एक तरफ है ना, वही हुआ है। अयान ने एक्शन थ्रिलर को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मूड खराब करते हैं। फिल्म के कई हिस्से इलॉजिकल लगते हैं तो कहीं पर जबरन उसे खींचकर च्युइंगम की तरह लंबा किया जाता है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। दोस्त, वॉर 2 से ऋतिक रोशन अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आए हैं। पूरी फिल्म में उनका लुक और स्वैग, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी, सब कुछ कमाल है। कबीर के तौर पर वो हमेशा की तरह एकदम फिट बैठते हैं। भले ही उनके किरदार में ज्यादा गहराई ना हो, लेकिन कुछ जगहों पर वो एक्टर के तौर पर अपनी छाप छोड़ते हैं जिसके आप फैन हो जाएंगे। जी हाँ, उनके हर अदा, हर एक्शन सीन में उनका परफेक्शन दिखता है। लेकिन जूनियर एनटीआर का किरदार, भैया एक तरफ ऋतिक रोशन है, साथ में जूनियर एनटीआर है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, वो अपने आप से जस्टिस नहीं कर पाए हैं। उनके स्टाइलिंग से लेकर उनके किरदार की बनावट तक सब कुछ इनकम्प्लीट लगता है। एनटीआर जैसे दमदार एक्टर के लिए किरदार बहुत कमजोर तरीके से पेश किया गया है। उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है, और उनकी ये जो डायरेक्शन की गलती की वजह से उनके कैरेक्टर पर असर पड़ा है, ये दोस्तों ऑडियंस को थोड़ा सा निराश करेगा। एक बेसिक किरदार में समेट कर छोड़ दिया। एनटीआर इतना बड़ा स्टार था। मिसाल के तौर पर अगर जनाबे अली डांस नंबर की बात की जाए तो इस डांस के मूव्स ऋतिक की बड़ी आसानी से पेश करते हैं। वहीं एनटीआर को देखकर लगता है कि जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है। अगर कोरियोग्राफर चाहता तो कुछ स्टेप्स एनटीआर के लिए भी कोरियोग्राफ किए जा सकते थे, क्योंकि वो भी एक अच्छे डांसर हैं। हमने ये नाटो में देखा था ना, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। बाकी एक्टर जैसे कि क्यारा आडवाणी ठीक ठाक है, लेकिन वो ज्यादातर गाने और लव सीन्स में नजर आती हैं जिनका कहानी पर कोई असर है ही नहीं। अनिल कपूर भी कुछ ही पलों के लिए स्क्रीन पर आते हैं तो वो अधूरा सा लगता है। आशुतोष राणा के जितना भी दम है वो कमाल है। एक्शन और म्यूजिक फिल्म में फाइट और एक्शन सीक्वेंस भर भर कर रखे गए हैं जो अच्छे लगते हैं।
है ना। इनका क्रेडिट एक्शन डायरेक्टर्स स्पायरो रोजर्स को जाता है। फ्रांसिस भी है इसमें, NL अरसू, ओसी यंग, क्रेग मेकर और सुनील रॉड्रिक्स यानी रॉड को जाता है, जिन्होंने सब कुछ किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का, जिसका क्रेडिट संचित और अंकित बलहारा को दिया जाता है। प्रीतम ने जो गाने दिए हैं वो ठीक ठाक है, लेकिन वॉर 2 की तरह, मतलब वॉर की तरह याद नहीं रख पाएंगे आप, थोड़ी सी कमी है। तो कुल मिला के इतना कहूं कि जितनी पहाड़ की उम्मीद थी, हाथ में रेत आई है सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के अगर आप डाई हार्ड फैन हो तो फिल्म देख सकते हैं। बाकी अगर इन दोनों के स्क्रीन पर देखना अलग मजेदार है, बट सिद्धार्थ आनंद की वॉर के कंपैरिजन में ये वॉर मजे नहीं लगती। सिद्धार्थ आनंद, अयान मुखर्जी, बहुत फर्क है। बिल्कुल कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंस के साथ एक इमोशनल पल भी हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दमदार कहानी, बेहतरीन एक्शन, 2 सुपरस्टार के बीच धमाकेदार केमिस्ट्री फाइट आप देखना चाहते हैं तो आप कुल मिला के थिएटर से ये कहते हुए निकलेंगे, शिट, इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। बाकी अगर आपने देखे तो आप अपनी राय, अपना वर्डिक्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।